नमस्कार दोस्तों, नो योर फाइनेंस विद विरल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एसआईपी करें कैसे। आगे बढ़ें उससे पहले फिर वही बात कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना कोई रजिस्टर्ड एडवाइज़र हूँ। जो भी कह रहा हूँ अपने एक्सपीरियंसेस से कह रहा हूँ। किसी भी चीज़ को अमल में लाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात कर लें। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक कि एसआईपी करें कैसे। देखिए, एसआईपी करने को पहले आप इस तरह समझिए कि एसआईपी इज़ नथिंग बट यूनिट्स खरीदी जाती हैं म्यूचुअल फ़ंड की या किसी भी इंडेक्स फ़ंड की। वो यूनिट्स जो हैं कम से कम दाम में ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीद ली जाएं, वही ऑब्जेक्टिव होता है और कुछ एसआईपी नहीं होती। आसान भाषा में इसे ऐसे समझिए। तो कम दाम में ज़्यादा यूनिट्स तभी आएंगी जब मार्केट या तो करेक्शन जोन में हो या तो क्रैश जोन में हो। साइडवेज मार्केट में और प्रोग्रेसिव मार्केट में आपको आपके हिसाब से यूनिट्स नहीं मिलेंगे। और हर समय ऐसा होगा नहीं कि मार्केट करेक्शन जोन में खड़ी हो या मार्केट गिर रही हो या मार्केट क्रैश हो रही हो। और एक नियम है, जैसे सपोज़ कीजिए कि आपने किसी एक म्यूचुअल फ़ंड में बाइंग की हुई है, पहले से वो करते चले आ रहे हैं। आपकी एवरेज एनएवी लेट्स से 20 रुपये के आसपास चल रही है। तो जब और ये वैलिड है स्टॉक्स के लिए भी, अगर आप स्टॉक से एक्यूमुलेट करते हैं तो जब तक आपकी करंट मार्केट एनएवी आपकी एवरेज एनएवी के नीचे चल रही है, तब तक तो आप कभी भी पैसा डालो, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ से पैसा आ रहा है, आपके पास कोई और ज़रिया नहीं है उसे यूटिलाइज़ करने का, आप आराम से बेझिझक होकर के डालते रहो। उससे आपकी क्या है, एवरेज एनएवी कम होती जाएगी और वही सही तरीका है। बट मान लीजिए कि 20 रुपये आपकी एवरेज एनएवी है और करंट मार्केट एनएवी जो है इस समय लेट्स से 22-23 रुपये चल रही है। चलने दीजिए उसको, वेट करिए। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, कब तक वेट करें। तो देखिए, सपोज़ कीजिए कि आप 10,000 रुपये महीने की एसआईपी करते हो या एसआईपी करने का सोच रहे हो किसी इंडेक्स फ़ंड, म्यूचुअल फ़ंड, किसी भी स्टॉक वगैरह में। तो अब क्या है कि इस महीने कुछ हुआ ही नहीं, 22 का 23 हो गया, 23 का 23.5 हो गया, 24 हो गया, बैठे रहो। उसके बाद अब उस पैसे का क्या करें। तो दो रास्ते हैं यहाँ पे। एक, या तो अपनी हैबिट को फॉलो करिए, और जो कि गलत भी नहीं है। आपने 10,000 रुपये निकाले हैं महीने के, सोच कर के आप उसे लगा दीजिए, चाहे जितने मिले, कुछ तो आ ही रही हैं। और या फिर दूसरा रास्ता ये है, ऑल्टरनेट अप्रोच, जो कि बैलेंस्ड अप्रोच की कैटेगरी में आएगी। कि सपोज़ कीजिए आपने 10,000 रुपये निकाल रखे हैं महीने के लगाने के लिए अपने म्यूचुअल फ़ंड में। इस महीने कोई भी प्रॉपर करेक्शन वगैरह आपको नहीं मिला, या आपकी एवरेज एनएवी के नीचे मार्केट एनएवी नहीं गई, तो आप उस 10,000 को अपने कहीं शॉर्ट टर्म फंड में डाल दो, एफडी कर दो, कुछ कर दो, उस फंड को हटा दो, अपने अप्रोच से हटा दीजिए ताकि आपको दिखे ना हो पैसा। नेक्स्ट मंथ आया, नेक्स्ट मंथ आने पे फिर आपका कुछ प्रॉपर फॉल नहीं मिल रहा है म्यूचुअल फ़ंड में, मार्केट वैसी साइडवेज बनी हुई है, वही 23.5, 24, 24.5 ऐसे ही चल रहा है। अब क्या करिए, जो कि आप एक महीने का फ़ंड ऑलरेडी रख चुके हैं, तो दूसरे महीने का फ़ंड रखने की ज़रूरत नहीं, आप डाल दो उसको। तीसरे महीने आए, फिर आपका वैसी मार्केट है, रख लो उसे, मत डालो। चौथे महीने आए, डाल दो। पाँचवें महीने लेट्स से वो 26 रुपये से करेक्ट होकर के 21.5 पे आ गया और 22 रुपये आपकी एवरेज एनएवी थी, तो आपके पास ऑलरेडी 3 महीने का कॉर्पस पुराना रखा हुआ है। तो अब आप जो है उसमें से 50% निकालिए और 21.5 पे ख़रीद लीजिए। अब वो जितना नीचे जाता जा रहा है, अब आप अपने सेव्ड कॉर्पस को निकाल के ख़रीदते जाइए। इस तरीके से क्या होगा कि जब करेक्शन हुआ तो आपने करेक्ट एनएवी पे यूनिट्स भी ख़रीद लिए, और जब तक करेक्शन नहीं हुआ तब तक एक जो हैबिट में आप थे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के, उसको भी ऑल्टरनेट फॉलो करते रहे। इस बैलेंस्ड अप्रोच से ये होगा कि आपकी जो वेल्थ एक्यूमुलेशन का जो प्रोसेस है वो नहीं रुकेगा। ये बात तो हो गई कि मार्केट
टर्म में कि मार्केट कब करेक्ट हो, मार्केट कब करेक्ट ना हो। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे पास ही फंड्स नहीं होते। तो अब जैसे मैं अपना एग्जांपल लूँ, मैंने अक्टूबर से लेके अब तक में मंथली एसआईपी नहीं करी है, राइट। बट जब मार्च और फेब एंड और मार्च एंड या अप्रैल बिगनिंग में मार्केट में फॉल आया था, तब मैंने लमसम इन्वेस्टमेंट मारा था, चाहे कहीं से भी इधर उधर से उठा के मारा, बट मैंने लमसम मारा। तो इससे क्या हुआ कि मेरी एवरेज एनएवी एकदम से नीचे आ गई। तो अब जब मार्केट ऊपर जा रही है तो मुझे उसका फ़ायदा मिल रहा है। तो एसआईपी वर्सेस लमसम की जो एक डिबेट चल रही है आजकल यूट्यूब चैनल्स में, ये मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। अप्रोच मिक्स होनी चाहिए। कभी ऐसा नहीं कि जब मार्केट गिरेगी तभी उठाएंगे, और कभी ऐसा नहीं कि चाहे गिरे ना गिरे हम उठाते ही रहेंगे। मिक्स अप्रोच लेके चलिए, मंथ हैबिट वाली और लमसम वाली। हैबिट में अगर मार्केट नहीं गिर रही तो ऑल्टरनेट मंथ की अप्रोच लेके चलिए, और ऑल्टरनेट मंथ की अप्रोच का पैसा सेव करते रहिए। और लमसम में जब मार्केट करेक्ट हो तो चाहे जो भी आपके एफडी पड़े हों उनको ब्रेक करिए और लमसम डालिए पैसा। ऐसा नहीं कि आपने अपना इमरजेंसी फ़ंड ब्रेक कर दो या फिर लॉन्ग टर्म एफडीज़ ब्रेक कर दो, नहीं, जो शॉर्ट टर्म एफडीज़ हैं वो ब्रेक करने हैं। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा ही रियल लाइफ एग्जांपल जो मेरी एक कलीग हैं उन्होंने किया, और इस समय वो उसके फ्रूट्स उनको दिख रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको सही लगे तो इसे फॉलो कीजिएगा। थैंक यू।